जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। सबसे पहले धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, धन्यवाद पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी को और धन्यवाद चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को और पंचायत राज विभाग के अधिकारी जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ आदेश गुमंतु, अर्धगुमंतु और विमुक्त जाति के आवास विहीन जीवन से मुक्ति का रवि जैन को हम सबके आभार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना इस एपिसोड को, चूँकि ये आदेश मेरे हाथ में है, मैं पूरा का पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि घुमंतु समाज के हमारे हजारों लाखों भाई बहन अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। इसीलिए तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुटे हजारों लोग और लड़े और हम आगे बढ़े और ये आदेश लेकर आए हैं। क्योंकि अगर समझदार नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, तो वो हमारे साथ नहीं जुटते, हमारी बातों को नहीं समझ पाते। तो पढ़ा लिखा नहीं होना और बुद्धिमान और समझदार नहीं होना, इन सब में अंतर है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बुद्धिमान हो, समझदार हो। इसलिए मैं आज यह पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें और आगे क्या करना है वह भी आपको मालूम हो। और सबसे पहले जो समझदार समाज के नेता हैं, जो अपने आप को समाज का पंच पटेल या नेता कहते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं समाज के, उन सब से अपील करता हूं, चूंकि समय कम दिया हुआ है, तो पंचायत समिति स्तर पर दर्ज करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय और मांगा जाए, कम से कम। वैसे तो 15 दिन का मांगना चाहिए, लेकिन अगर 1 सप्ताह का भी समय मिलता है तो हम हमारे लाखों भाई बहनों को इस अभियान में वंचित रहने से बचा लेंगे। तो आप सबसे, चाहे आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए होंगे, चाहे बीजेपी से जुड़े हुए होंगे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए होंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए होंगे, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हों, हम सबका दायित्व है कि कम से कम 7 दिन का समय और मांगने के लिए हम मुख्यमंत्री मदन दिलावर जी, मंत्री और चीफ सेक्रेटरी और सबके नाम ज्ञापन भेजें। आप ज्ञापन विकास अधिकारी के थ्रू भी भेज सकते हैं और उनसे कहें कि तुरंत फैक्स करें, और कलेक्टर को भी दे सकते हैं, आप उनसे भी कहें तुरंत फैक्स करें। 2 ही दिन है, अब हम आते हैं, 2 दिन ही बचे हैं। 22 तारीख लास्ट डेट दी गई है इस मामले में नाम दर्ज करने के लिए पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चूँकि ग्राम पंचायतों के जो जिला लेवल का जो ढांचा होता है उसके जो मेन अधिकारी होते हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। जिला परिषद में जो बैठते हैं सीईओ जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम ये आदेश सरकार ने दिए हैं। राज कार्य का आदेश है, ये राज का आदेश है। और इस आदेश में लिखा है, विषय क्या है, ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिया गया पंचायती राज विभाग का आदेश है। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आवासहीन व्यक्तियों को भूखंड पट्टा आवंटन अभियान बाबत। ये अभियान है, ये साधारण नहीं है कि चलता रहेगा, ये अभियान है। और ये पहली बार देश के इतिहास में ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सारे समाज के लोग जागृत होकर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के ध्यान में आया कि राज्य में काफी बड़ी संख्या में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु श्रेणी के ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास हेतु भूखंड उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में इस श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे भूखंडहीन आवासहीन व्यक्तियों को एक अभियान चलाया जाकर भूखंड पट्टा आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको पता होगा, हमने बार बार आवाज़ बुलंद किया, अजमेर से लेकर, बूंदी से लेकर, झालावाड़ से लेकर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, मालपुरा, केकड़ी, टोडा रायसिंह, टोंक, सब जगह पर आवाज़ बुलंद किया। हजारों की संख्या में घुमंतु समाज के लोग भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ उतरे थे और हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, कहा था कि हमारे पास कहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वह चरागाह की भूमि है और गांव में आबादी की ज़मीन नहीं है। ऐसे में हमें न तो मकान बनाने का मौका मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
हमें मकान की सुविधा दी जानी चाहिए, वह भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इसकी सारी समस्या को हमने अवगत कराया था। तो ये अभियान अब शुरू हो गया है, सरकार ने आदेश दे दिया है। इस अभियान के तहत राज्य भर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को आगामी 2 अक्टूबर 2024 में एक साथ पट्टा वितरित करने का निर्णय लिया गया है। एक साथ पट्टा वितरित किया जाएगा, कोई लिमिट नहीं है कितने पट्टे दिए जाएंगे, जितना ले सकते हो ले लो, जितने अपने रिश्तेदारों को, जितने अपने साथियों को जो अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के लोग हैं और घुमंतु जाति के लोग हैं, सभी आ गए। 32 की 32 जातियां, जितनी भी जातियां हैं वो सारी की सारी जातियां इसमें आ गई है, उनको पट्टा दिया जाएगा। एक अभियान चलाकर एक साथ लाखों की संख्या में ये पट्टा दिया जाना है 2 अक्टूबर को। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अविलंब नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। ये किसको कह रहे हैं? जिला परिषद के अधिकारी को सरकार यहां से आदेश दे रही है, जयपुर से, मुख्यमंत्री के स्तर से, और माननीय मदन दिलावर जी पंचायत राज मंत्री के स्तर से। विभागीय पत्र राजकाज क्रम संख्या 719774 दिनांक 15/5/2024, 15 अगस्त को ये निकला है। 15 अगस्त नहीं, 15 मई को, 15/5/2024 को ये एक पत्र दिया गया था, द्वारा आपसे विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु श्रेणी के ऐसे परिवारों की संख्या चाही गई थी जिनके पास वर्तमान में भूखंड आवंटित नहीं है। हमने कहा था नाम दर्ज कराओ, हमने सरकार से कहा कि आप नाम लो, तो सरकार ने एक आदेश दिया था निचले स्तर पर, जो निचले स्तर तक ग्राम पंचायतों तक गया है। अब उन्होंने नाम लिया नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और सेक्रेटरी अगर अच्छा काम कर लेते, सभी सरपंच ऐसे नहीं है, कुछ सरपंच अच्छे हैं, बाकी बहुत सारे सरपंच ऐसे भी हैं जो घुमंतु समाज को इंसान ही नहीं समझते हैं। वे राज के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई आदेश भी आता है ना, उसको भी दबा के रखते हैं, इसीलिए आज तक पट्टे नहीं मिले हैं। अब ये दबना नहीं चाहिए, आपको एक एक व्यक्ति को घर से निकालना होगा, 3-4 दिन के लिए सभी साथियों को बुलाना होगा जहां जहां हैं। तत्पश्चात विभागीय पत्र राजकाज दिनांक 4/7/2024 द्वारा आपसे ऐसे परिवारों की उनके आधार कार्ड नंबर सहित विस्तृत सूचना भी चाहिए थी। इस प्रकार वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास इस श्रेणी में आवासहीन परिवारों की संख्या विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध है। यहाँ यह भी संभावना हो सकती है कि जिस समय आपके जिले के उक्त विभागीय पत्रों के क्रम में जो परिवार चिन्हित किए गए उनकी संख्या में वर्तमान में बढ़ोतरी कमी हो सकती है। अर्थात उन्होंने जो पत्र दिया था उस आधार पर सरकार कह रही है कि हमने जब आपको पत्र दे दिया था कई महीने पहले, तो इसका मतलब आपने आंकड़े सृजित कर लिए, अपने पास है। अब अगर मान लो ग्राम पंचायत स्तर से अभी जो वर्तमान में उनके पास आंकड़े हैं उसको भेज देते हैं, और जो रह जाते हैं वो रह ही जाएंगे इस अभियान में, इसलिए 2 दिन है, और वहीं 7 दिन और बढ़ाने की मांग मैं सभी लोगों से कर रहा हूं। हम भी पत्र देने वाले हैं, आप भी दें। चूंकि राज्य सरकार की मंशा इस श्रेणी के समस्त परिवारों को भूखंड पट्टा दिए जाने की है, अतः संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इस श्रेणी के समस्त आवासहीन परिवारों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर एक बात और आ रही है कि विकास अधिकारी को कहा जा रहा है, विकास अधिकारी पंचायत समिति में बैठते हैं और ग्राम पंचायतों से सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं, तो ग्राम पंचायत पर आप जाएं तुरंत। अब ग्राम पंचायत वाले आपके नाम को दर्ज नहीं करते हैं, तो फिर आप विकास अधिकारी के पास जाएं, पंचायत समिति में जाएं। ये बात थोड़ा सा दोबारा मैं आपको समझा दूं। अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो आधार कार्ड जो भी आपके पास आवेदन है वो ले जाएं और ग्राम पंचायत में जाएं, अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके लेके जाएं और उसकी फोटो लें देते हुए की, और वहाँ दर्ज करा के उसकी रिसीव्ड लें कि साहब रिसीव दो आप हमें कि हमारा नाम दर्ज कर दिया है, और फिर ही आप ग्राम पंचायत से जाएं। और ग्राम पंचायत अगर आपको रिसीव नहीं देता है तो फिर आप पंचायत समिति में जाएं, वहाँ दर्ज कागज लेके फेंक देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको दिया है कि नहीं दिया। वहाँ रजिस्टर में दर्ज करने के लिए बोलो आप,
इसके लिए आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। समाज के किसी अच्छे नेता से संपर्क कर सकते हैं, राजनीतिक दल से संबंधित किसी नेता से संपर्क कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वे हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं और उनकी मदद से ही ये सब हो पा रहा है, तो उनको भी आप मदद में ले सकते हैं। और दूसरा बिंदु संख्या, सरकार कह रही है, कार्यकारी अधिकारी से, आपसे नहीं कह रही है, जो बड़ा अधिकारी है ना जिले में जो बैठता है उसको कह रहे हैं। बिंदु संख्या 1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत वार ऐसे भूखंडहीन परिवारों की संख्या एकत्रित कर दिनांक 22/8/2024 तक आवश्यक रूप से आपके द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। 22/8 दिन कम है, 8वां महीना 22 तारीख को पंचायती राज विभाग में, यानी पंचायती राज विभाग में भेजा जाएगा। इसलिए आप इसको वहां तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराएं, अपने आंकड़े जाएं, अपने नाम दर्ज कराएं। बिंदु 3 संख्या 2 के अनुसार भूखंडहीन परिवारों को भूखंड आवंटित किए जाने हेतु आवश्यक आबादी भूमि का चिन्हीकरण भी समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 29/8/2024 तक करवा लिया जाए। यह कार्य संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा व्यक्ति से देख रेख में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। 29/8/2024 को जमीन भी तो चिन्हित करनी पड़ेगी ना लोगों के साथ साथ। अब अगर मान लो 50 गुमंतु और गुमंतु विमुक्त परिवार को पट्टा देना है, तो कितने गज का पट्टा, 300 गज तक का पट्टा हमें डिमांड करना है, मैक्सिमम चाहिए हमें। हमने आज़ादी के पहले से बहुत कष्ट सहा है, अब उस कष्ट से मुक्ति के लिए 300 गज हमारा अधिकार बनता है, वो हमें लेना है। 300 गज से कम हमें लेना ही नहीं है। सरकार ने उसके लिए भी रास्ता निकाल रखा है। ये कहेंगे साहब हमारे पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए भी आगे आप सुनते जाओ। जिस ग्राम पंचायत में ऐसे परिवारों को आवंटन योग्य आबादी भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अगर किसी ग्राम पंचायत में सरपंच कहता जमीन ही नहीं है, तो फिर क्या है, तो संबंधित विकास अधिकारी प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार के प्रस्ताव अविलंब तैयार करवाकर संबंधित राजस्व प्राधिकारी को भिजवाते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद एवं पंचायती राज विभाग को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। मतलब अगर जमीन नहीं है तो प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार का प्रस्ताव अविलंब तैयार करे, आबादी के क्षेत्र में और अधिक जमीन निकाली जाए। जो जमीन नहीं है उसे सिवायचक में लेकर सिवायचक से आबादी में लेने के लिए पंचायत, ग्राम पंचायत लिखे और कहां भिजवाए, इस संबंध में प्रस्ताव संबंधित विकास अधिकारी इस प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार का प्रस्ताव अविलंब तैयार करवाकर संबंधित राजस्व प्राधिकारी को भिजवाते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद एवं पंचायत राज विभाग में भेजे। कौन भेजेगा? विकास अधिकारी। तो जमीन अगर नहीं है तो हमें कहां जाना है? अपना नाम पहले दर्ज कराओ जल्दी ही, और उसके बाद हमें कहां भागना है? विकास अधिकारी के पास। सभी लोगों को इकट्ठे होकर जाना है। विकास अधिकारी से कहेंगे साहब फला गांव में ग्राम पंचायत में जमीन नहीं है, आप जमीन चिन्हित करो, निकालो और आगे भेजो। नहीं भेजते हैं तो फिर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आपके साथ खड़ा है, वहां फिर लड़ाई फिर से शुरू, क्योंकि ये लड़ाई सतत है। पट्टे मिलने तक ही नहीं है। पट्टे क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में कोई भी आवास ही नहीं रहे, कोई भी बिना मकान का व्यक्ति नागरिक नहीं रहे। पट्टे मिलने के बाद मकान बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, इसलिए ये काम निकाला जा रहा है, किया जा रहा है। तो मोदी जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम है। अगर कोई कोताही करेगा कोई अधिकारी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तो प्रधानमंत्री जी की नज़र है, हम उनकी आंखें हैं, उन तक बात पहुंचा देंगे। फिर जो कहर बरपेगा ऐसे अधिकारियों को, तो वो अधिकारी जाने और उनके स्वभाव को वो दोष दे सकते हैं, हमें नहीं देंगे। अब बिंदु संख्या 3 व 4 की कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात ऐसे चिन्हित समस्त परिवारों को
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत अधिकतम 300 वर्ग गज की भूमि रियायती दरों पर दिए जाने के संबंधित परिवारों को आवेदन प्राप्त किए जाए। रियायती दर, निःशुल्क और रियायती दर दोनों में अंतर होता है। रियायती दर मतलब बहुत, टोकन मनी, इस पर हमारी बात हुई है, मंत्रियों ने कहा है टोकन मनी क्या होता है? 1 रुपया गज, 5 रुपया गज, 10 रुपया गज, 15 रुपया गज, 20 रुपये गज, 100 रुपये गज, ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 300 गज का ये टुकड़ा पट्टा हमें मिलना है रियायती दर पर, निःशुल्क नहीं है। और आवेदन प्राप्त कर कार्य हर हाल में दिनांक 5/9/2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख तक पूरा कर लिया जाए पट्टों का सारा काम। सिर्फ नाम प्रकाशित करेंगे भाई फला आदमी को पट्टा मिलेगा। तथा प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा एकत्रित कर दिनांक 6/9/2024 तक जिला परिषद को एवं जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायतवार उक्त संख्या की सूचना दिनांक 7/9/2024 तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये एक ध्यान रखना, मतलब 7/9/2024 तक तो विभाग को पंचायत राज विभाग में दे देना है, देकर सुनिश्चित हो जाना कि हाँ निश्चित हो गया साहब दे दिया हमने सारा डिटेल। अब 6 दिनांक 6/9/2024 से दिनांक 25/9/2024 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा बिंदु संख्या 5 के अनुसार, यानी जो जमीन दिया जाना है उसका डिटेल है, 300 गज कितना देने हैं उतना, 300 से हो सकता है 10-20 गज छोटा भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा छोटे पे हम फिर आंदोलन करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये हमें वर्षों की, सदियों की आज़ादी से मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। 300 गज का पट्टा हमें मिले, हमारा जीवन अच्छी तरह आगे बढ़े। हम बकरी भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, उनको बांधने के लिए भी जगह होनी चाहिए, रहने के लिए भी जगह होनी चाहिए, हमारे कोई सामान वगैरह रखने के लिए, औजार वगैरह रखने के लिए भी जगह होनी चाहिए। हल वगैरह रहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह अगर होगा खरीदेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी तो जगह 300 गज तो चाहिए ही चाहिए। दिनांक 25/9/2024 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायत द्वारा बिंदु संख्या 5 के अनुसार आवेदनों पर ग्राम पंचायत की बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पारित किया जाना। नियम 148 के तहत आपत्ति अनापत्ति नोटिस प्रकाशित किया जाना एवं प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर भूखंड आवंटन कर का ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय पारित करवाए जाने की कार्रवाइयाँ संपन्न होंगी। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? 6/9/2024 और 25/9/2024 के बीच में ग्राम सभा बुलाई जाएगी। आपके द्वारा जो पट्टों की मांग रखी गई है उस पर विचार किया जाएगा। ग्राम सभा फिर बहुमत के आधार पर उसको पारित करेगी। अब यहाँ अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो ध्यान रहे, हम छोटी जाति के लोग हैं, हम सबको इकट्ठा आवाज़ कहना है कि अगर कोई सरपंच दोगलापन करता है तो सूचना के अधिकार के तहत लगाओ। अगर उसने ऊंची जातियों को या अपने सगे संबंधियों को ज़्यादा दिया है और हमें देने में पक्षपात कर रहा है तो वहाँ भी हम लड़ेंगे। आप तुरंत ऐसे सरपंचों की सूचना भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को दो, हम आपके साथ हैं। यह हमारी मुक्ति की लड़ाई है और इसे पूरे जोर से ताकत से लड़ेंगे जिस प्रकार ये आदेश लाने के लिए हम लड़े थे। सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। हम कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो इस्तेमाल किया और बीजेपी ने हमें दिया, ये बता रहा है ना, और हमें ये लेना है। रोकते कौन है? कांग्रेस की मानसिकता वाले सरपंच रोकेंगे, अधिकारी रोकेंगे, बीजेपी के प्रधानमंत्री के इस काम को पूरा होने में वो अड़चन लगाएंगे। वहाँ हमें पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी से रखवाली करनी है और हमें मदद करनी है ऐसे गरीब और हमारे साथियों की, जो नागरिकों की गुमंतु, अर्धगुमंतु, विमुक्त जाति से आते हैं, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, उनके लिए हमें खड़ा होना है। सारी राजनीतिक दलों के बंधनों को तोड़ दो। अभी हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं। और सच्चाई यही है कि मोदी जी और भजन लाल शर्मा जी और मदन दिलावर जी के कर कमलों से ये हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में हो रहा है, तो उनको लाभ देना ही देना है। फायदा है, जो दे रहा है उसकी गाएंगे ना, दे रहे हैं ना, हमें अभिशाप से मुक्ति दे रहे हैं ना, हमें सामाजिक स्टेटस भी मिलना है, हमें मकान भी दे रहे हैं,
और भी बहुत सारी सुविधाएं हमें आएंगी। ये शुरुआत है। अगर आप और हम एक साथ खड़े होंगे और निस्वार्थ भाव से बिना किसी गलतफहमी के हम आगे बढ़ेंगे, आप और हम जीत कर आएंगे। दूसरा, चूंकि इस प्रकार के भूखंड आवंटन का यह कार्य एक अभियान के तौर पर किया जा रहा है, अतः नियम 148 के परंतु में वर्णित प्रावधान अनुसार नियम 148(1) के अनुसार आक्षेप आमंत्रण की अवधि 1 मास के स्थान पर 7 दिन ही रहेगी। 7 दिन में आपत्ति दी जा सकती है। अब मान लो रामलाल जो घुमंतु जाति का है या विमुक्त घुमंतु जाति का, अर्ध घुमंतु जाति का है, और उसको पट्टा दिया गया और किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, साहब इसको पट्टा नहीं देना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाने की तिथि 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर किसी की पट्टे में रोक लगाने के लिए कोई एप्लीकेशन लगा देता है तो उस पर माना जाएगा। 7 दिन बाद कोई आपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। आज 7 दिन तक अगर आपके पट्टों पर कोई आपत्ति नहीं आई तो फिर पट्टा मिलने से आपको भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं हमें और आपको मिलकर पूरा करना है। अब बिंदु संख्या 6 की कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात ऐसे पात्र परिवारों की संख्या जिन्हें भूखंड आवंटित कर पट्टा दिया जाना है, उस निर्णय को ऐसे परिवारों व्यक्तियों की कुल संख्या ग्राम पंचायत वार संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा एकत्रित कर दिनांक 25/9/2024 तक जिला परिषद को एवं जिला परिषद द्वारा 26/9/2024 तक पंचायत राज विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित है। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी दी हुई है जो विभागीय अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए है। उपरोक्त समस्त परिवारों व्यक्तियों को दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को राज्य भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के अवसर पर एक साथ पट्टा वितरित किया जाएगा। इस संबंध में और भी दिशा निर्देश बाद में सरकार की ओर से आएंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 गुना ताकत से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी ये 3 तस्वीर हमने पेश की है। साथ में पंचायत राज मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन दिलावर जी पूरी दमखम लगा रहे हैं, और सुधांशु पंत साहब और रवि जैन ये अधिकारी, इन सब का धन्यवाद। घुमंतु समाज के सभी साथी लग जाएं, इस अभियान से जुड़ें, सफल होकर रहें।